नमस्कार, मैं वैद्य धवल ढोलकिया आयुर्वेद एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से आज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आरएवी एग्जाम अंतर्गत महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है उसका पार्ट 1 देखा था। आज के वीडियो में हम पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट टॉपिक संहिता एंड सब्जेक्ट वाइज तथा सुश्रुत संहिता में आपको कौन कौन सी पढ़ाई ज्यादा करनी है, अच्छी तरह से करनी है, उसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। तो पार्ट 2 अंतर्गत सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का अध्याय 5वां, अध्याय 7, 8, 11, 12, 13वां अध्याय, दोष धातु मल वृद्धि क्षय विज्ञान, इसी के अंतर्गत ओज विज्ञान, इट्टबंधन, क्रियाकाल, अष्टविध शस्त्र कर्म तथा द्रव्यादि गण, इसके ऊपर आपको ज्यादा अच्छी तरह से फोकस करना है। निदान स्थान तथा चिकित्सा स्थान के महत्वपूर्ण अध्याय कौन कौन से है, जिसमें कि अर्श, अश्मरी, भगंदर, भग्न, गलगंड अपची, वृद्धि श्लीपद विज्ञान, मुखरोग विज्ञान तथा सुश्रुत चिकित्सा का 24वां अध्याय। एज अ होल सुश्रुत संहिता में इतने टॉपिक के ऊपर, इतने अध्यायों के ऊपर आपको अच्छी तरह से फोकस करना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है वो इसमें से निकल सकते हैं। आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक संहिता प्लस सब्जेक्ट वाइज। यह एज अ होल है, मतलब ये आपके वन काइंड ऑफ एफएक्यू है। तो इसमें सबसे पहले है अभ्रक तथा गंधक, रसशास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू से। काश्यप का वेदना अध्याय एक बार देखना है। दोष धातु मल वृद्धि क्षय विज्ञान फ्रॉम बृहत्रयी। चरक तथा सुश्रुत, इनके कर्ता एवं कृति, ये आयुर्वेद इतिहास का टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल चक्रपाणी ने कौन सी टीका लिखी है, गंगाधर रॉय ने कौन सी टीका लिखी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। निबंध संग्रह किसकी टीका है, किनके ऊपर है। सुश्रुत शारीर से अंग उत्पत्ति, सुश्रुत शारीर से मर्म विज्ञान, इनका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आरएवी में भी। दिनचर्या तथा ऋतुचर्या, ये बेसिकली आपको चरक संहिता में से देखनी है। ज्वर तथा कुष्ठ, ज्वर तथा कुष्ठ, यह दोनों अध्याय जो है वो आपको देखने हैं चरक संहिता एज वेल एज सुश्रुत संहिता। सुश्रुत में ये आपको मिल जाएंगे रिस्पेक्टिवली उत्तर तंत्र में तथा निदान एवं चिकित्सा स्थान में। स्रोतो विमान मोस्ट आईएमपी, यहाँ से प्रश्न ज्यादातर निकलता है। ग्रहणी चिकित्सित, इसके बाद यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि जलोका विज्ञान, क्रियाकाल, अर्श अश्मरी भगंदर भग्न, व्रणशोध तथा व्रण, यहाँ पे व्रणशोध की अवस्थाएं जो है वो पूछी जाती है। द्रव्य गुण अंतर्गत ज्यादातर सिनोनिम्स लेटिन नेम पूछे जाते हैं। रस शास्त्र से यंत्र मूषा तथा पुट, इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्नेह, चरक संहिता सूत्र स्थान का 13वां अध्याय, जिसमें स्नेह विज्ञान है। यहाँ से ज्यादातर मात्रा काल वगैरह पूछे जाते हैं। चरक संहिता सूत्र स्थान 25वां अध्याय, यहाँ से अग्रय संग्रह पूछे जाते हैं। देन आफ्टर धातु प्रदोषज विकार सूत्र 28 से। अनुमान गम्य भाव चरक विमान चौथा अध्याय। मासानुमासिक परिचर्या तथा गर्भ मासानुमासिक वृद्धि, यह दोनों अलग अलग टॉपिक है। यह स्त्रीरोग प्रसूति तंत्र पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। दोनों में से कोई एक ज्यादातर एग्जामों में देखने को मिलता है। योनि व्यापक, यहाँ पे लक्षण दोष दुष्य, यह सभी के सभी आपको तैयार करने हैं, अच्छी तरह से तैयार करने हैं, चरक तथा सुश्रुत दोनों से। सुश्रुत में यह टॉपिक सुश्रुत उत्तर तंत्र में दिया गया है। देन आफ्टर विश्वेग लक्षण एंड चिकित्सा फ्रॉम चरक एंड सुश्रुत, यह चरक संहिता का चिकित्सा वाला पॉइंट है। सुश्रुत में से पूरा कल्पस्थान इसके ऊपर दिया है। यह आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में डायरेक्टली मिल जाएगा। एज अ टेबल फॉर्म में भी ये आपको मिल सकता है, ताकि आप इनको अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। सुश्रुत गण की फलश्रुति, यह सुश्रुत सूत्र में से मिलेगा। जैसे वीरतरवादी गण है, जैसे उष्कादि गण है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पुरानी एग्जामों में पूछे गए हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, रसशास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। वमन तथा विरेचन के व्यापक, बस्ती के व्यापक, पारद का दोष विज्ञान, पारद के जितने दोष है उनसे कौन कौन से रोगों की उत्पत्ति होती है, उस दोष का निवारण क्या है। शालक्य तंत्र पॉइंट ऑफ व्यू से तिमिरकाच लिंगनाश, कॉमन औषध योगा एंड फॉर्मुलेशंस फ्रॉम सिलेबस क्वेश्चंस, इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपके सेकंड ईयर के अंतर्गत रस वैषज्य जो है उसके अंतर्गत जितने भी औषध योग दिए गए हैं वह सभी के सभी। देन आफ्टर है तर्पण एवं अंजन, अगेन
या आपको अष्टांग हृदय सूत्र से करना है या फिर यह आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें मैं आपको स्पेशली गोविंद लाल पारिक सर की बुक रिफर करता हूँ, उसमें से आप कीजिएगा, अच्छा रहेगा। वैक्सीनेशन एंड अपगार स्कोर। देन आफ्टर हरितकी। हरितकी जो है वो स्पेसिफिकली भावप्रकाश से तैयार करनी है। हरितकी के भेद है, चर्विता वर्धित अग्नि पेशिता मल शोधिनी वाला श्लोक। इसी तरह से ऋतु हरितकी, सिंधुत्व शर्करा शुंठी कणा मधुगुडे ही क्रमात्। ये पूरा का पूरा जो है वो हरितकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमाण फ्रॉम पदार्थ विज्ञान, यह आपको चरक संहिता सूत्र स्थान 11वें अध्याय में से मिलेंगे, लेकिन इसके ऊपर डिटेलिंग जो है वो आपको पदार्थ विज्ञान एज ए सब्जेक्ट में मिलेगा। देन आफ्टर निदान स्थान, यहाँ पे चरक संहिता निदान स्थान अंतर्गत पूर्व रूप, जैसे ज्वर के पूर्व रूप है, प्रमेय के पूर्व रूप है, कुष्ठ के है, तो वो पूछे जाते हैं। देन आफ्टर गुण विज्ञान। गुण विज्ञान जो है वो आपको पदार्थ विज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, या फिर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 46 अध्याय। इंद्रिय स्थान से आपको क्या करना है, तो इंद्रिय स्थान से आपको चरक प्लस सुश्रुत, चरक में और सुश्रुत में पूर्व रूपी अरिष्ट बताए हैं, वो आपको एक बार देखने हैं। देन आफ्टर धातुगत ज्वर, धातुगत कुष्ठ। प्रकृति फ्रॉम चरक विमान 8th अध्याय, यहाँ पे प्रकृति परीक्षा बताई गई है। षाडंगर संहिता से दीपन आदि परिभाषा, वहां पे दीपन है, पाचन है, स्त्रंसन है, भेदन है, वह सभी का सभी दिया गया है, वह पूछा जाता है, उसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। षाडंगर संहिता से मान परिभाषा, कर्ष कितना है, रति प्रमाण कितना है, द्रंक्षण द्रांक्ष, ये सभी के सभी मान बताए गए हैं, कंस कितना है। देन आफ्टर त्वचा, यह चरक सुश्रुत दोनों में से कंप्लीट करनी है। षाडंगर मध्यम खंड जो है वो पूरा आपका वैशज्य कल्पना सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको दो चीजों के ऊपर फोकस अच्छी तरह से करना है। फर्स्ट है, जो कोई भी कल्पना बनती है उसका प्रपोर्शन क्या रहता है, जैसे क्षीरपाक का क्या है, जैसे कल्क का क्या है, क्वाथ का क्या है, और उसमें प्रक्षेप द्रव्य कौन कौन से डाले जाते हैं और कौन सी मात्रा में डाले जाते हैं। सुश्रुत संहिता से बंध के प्रकार, डिफरेंट रोगाधिकार, फॉर एग्जाम्पल कंसहरित की कहाँ का अधिकार है, गुडाद्रक कहाँ का है। प्रमेय पीड़िका, विद्रति विज्ञान, इनमें से कई टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली मेरे यूट्यूब पे एफएक्यू वीडियो अवेलेबल है, जिससे कि आप उसको अच्छी तरह से याद रख पाएंगे, जैसे कि प्रमेय पीड़िका और विद्रति के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। देन आफ्टर सार परीक्षा फ्रॉम चरक विमान 8, औषध सेवन काल, यहाँ पे मतांतर है, यहाँ पे वैविध्यपूर्णता है, यह टॉपिक पूछा जाता है। स्तन्य दोष या कौमार वृत्ति पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। देन आफ्टर है अष्टविध आहार विशेष आयतनानी, चरक विमान स्थान प्रथम अध्याय। विसूचिका तथा अल्सक चरक विमान 2 में से पूछे जाते हैं। आवरण के विविध चिकित्सा सूत्र, चरक चिकित्सा 28वें अध्याय से। अवेद्य शिरा विज्ञान सुश्रुत शारीर से। पॉइजन तथा एंटीडोट, यह आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे गोविंदलाल पारिक सर की बुक में। देन आफ्टर पॉइजन एंड इट्स इफेक्ट, फिजिकल साइन एंड हॉर्मोन्स, ये पूरा एलोपैथी वाला टॉपिक है, ज्यादातर फिजिकल साइन हार्मोन में से क्वेश्चन निकलते हैं। चतुष्पाद फ्रॉम बृहत्रयी। देन आफ्टर यवागु, जो चरक सूत्र 2 में यवागु बताई गई है वो पूछी जाती है। नारायण चूर्ण स्पेसिफिकली औषध योग के तौर पे पूछा जाता है, उसके विविध अनुपान तथा विविध रोगाधिकार। विषम ज्वर करना है तैयार। ओज वृद्धिक्षय लक्षण, अभिष्यन तथा अधिमंत एज ए टॉपिक, प्रतिशय एज ए टॉपिक। सुश्रुत कल्प से दूसरा अध्याय आपको तैयार करना है, उसमें से इंटरनल क्वेश्चन कई बार पुरानी एग्जाम में पूछे गए हैं। वहां पे विष जो है वो स्थावर तथा जांगम भेद से तथा उनके प्रभेद बताए गए हैं, धातु विष कौन से है, कंद विष कौन से है, तो यहां से क्वेश्चन निकलता है। सुश्रुत चिकित्सा प्रथम अध्याय, वर्तमगत रोग विज्ञान, पंचमूल, स्पेसिफिकली यह टॉपिक पूछा जाता है। दंत जन्मिक फ्रॉम काश्यप, यह अगर आपके पास टाइम हो तभी आपको लास्ट में करना है, दंत जन्मिक अध्याय काश्यप वाला आपको आखिर में रखना है। आहार परिणाम कर भाव, बल वृद्धि कर भाव, दिनचर्या के कर्म की फलश्रुति, जो कि आपको चरक सूत्र 5 में से मिलेगी, तथा सुश्रुत चिकित्सा 24 अनागत बाधा प्रतिषेध में से मिलेगी। द्रव्य गुण तथा रसशास्त्र आप डायरेक्टली गोविंदलाल पारिक सर की बुक से प्रिफर कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ पोर्टल साइट एक बार देखनी है। विटामिन डेफिशिएंसी तथा उनके डोज देखने हैं। अभाव वर्ग तथा प्रतिनिधि द्रव्य विज्ञान, अभाव वर्ग में से वो क्वेश्चन पूछते हैं, 2 या 3 साल में एक बार ज्यादातर इनका क्वेश्चन रिपीट होता है।
रस सिंदूर देखना है, रत्न के दोष देखने हैं, या रसशास्त्र के पॉइंट है। डिफरेंट उपद्रव शांति उपाय, जैसे फॉर एग्जाम्पल पारद का उपद्रव है, पारद अत्याधिक सेवनजन्य उपद्रव है, वज्र का उपद्रव है, तो उसकी शांति कैसे होगी? तो उसके लिए स्पेसिफिक उपाय बताए हैं रस शास्त्र अंतर्गत। रस औषधि मात्रा, फॉर एग्जाम्पल संख्या की मात्रा क्या है, अभ्रक की मात्रा क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन। रिसर्च तथा स्टैटिस्टिक एक बार ओवरव्यू करना है, ओनली वन टाइम, अगर आपके पास समय हो तो। करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह से देखने हैं, करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसमें आपको रिसेंटली देखने हैं, मतलब पिछले 4 महीने में जो कुछ भी चेंजेस वगैरह हुआ है, वो आपको डायरेक्टली एनसीआई एसएम वगैरह की साइट पर से मिल जाएगा। हेल्थ की साइट पर से भी ये आप ले सकते हैं। एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से मसल, नर्व, ऑर्गन्स, इंक्यूबेशन पीरियड, कॉमन मेडिसिन ग्रुप, यहाँ पे जैसे ओमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, वो कौन से ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, या फिर बीटा ब्लॉकर जो है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन, इस तरह के प्राइमरीली क्वेश्चन वो पूछते हैं। कॉमन ऑपरेशन के नेम तथा वो कहाँ पे किए जाते हैं, जैसे रामस्टेड्स ऑपरेशन है, कहाँ पे किया जाता है, कौन से रोग में किया जाता है। फाइनल ईयर सिलेबस के जितने भी कॉमन एलोपैथी पॉइंट है, कॉमन टॉपिक, वो आपको एक बार ओवरव्यू करने हैं, बहुत डीपली नहीं, लेकिन आपको कॉमन कॉमन चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन निकलते हैं। पार्किंसोनिज्म है तो उसमें क्या क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा, दैट इज जस्ट एग्जाम्पल। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ओवरव्यू में तैयार करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। आपका जो पेपर निकलेगा उसमें इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। मिनिमम इतनी चीजें आपके लिए पढ़नी आवश्यक है। अभी भी आपके पास टाइम है, इन सभी चीजों के लिए आप अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। इन सभी चीजों को अगर आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो आपका स्कोर आरएवी में अच्छा होगा, आपको अच्छी जगह पे एडमिशन होगा, अच्छे गुरु के पास से आप सीख पाएंगे और आगे जाके आप उसको प्रैक्टिस में अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी तैयारी अच्छी हो इसलिए मैंने पेपर का भी सोचा है। तो आज शाम को टेलीग्राम वाले ग्रुप में एक पेपर रिलीज होगा, इस संडे को दूसरा पेपर रिलीज होगा, तथा अगले वाले थर्सडे को तीसरा पेपर रिलीज होगा। यह तीनों पेपर पूरे के पूरे फ्री है, आप दीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, तथा अच्छा स्कोर जो है, अच्छा रैंक है, वो आप अचीव कीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। थैंक यू ऑल।